नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि सकारात्मक विचार हमारी जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि सुबह उठते ही हम अपने मन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार भर लें, तो उसका प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है। क्योंकि जैसे विचार वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और जैसा कर्म वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम सुंदर विचारों से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो सारा दिन सुंदर और श्रेष्ठ होगा, सबसे हमें सम्मान प्राप्त होगा और हर कार्य में हमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो हमारे जीवन का आधार ही हमारे विचार हो जाते हैं। तो क्यों ना विचारों के परिवर्तन से अपने जीवन को हम परिवर्तित करते चलें। और इसीलिए सबरंग कार्यक्रम में रोज सुबह हम सुंदर सुवाक्य आपके लिए लेकर आते हैं, जो एक सुंदर सुवाक्य हमारे पूरे जीवन को, हमारी पूरी दिनचर्या को एक सुंदर दिशा प्रदान करता है। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। गलतियां यह भी दर्शाती हैं कि आप कितने मेहनती हैं। यदि आप परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया में हैं, तो गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं। प्रयत्न त्रुटि विधि या फिर ट्रायल और एरर समस्याओं को हल करने की एक मूलभूत विधि है। इसमें संभावित हल को तब तक बदल बदल कर और बार बार प्रयत्न किया जाता है जब तक सफलता न मिले। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए योजना बनाने, क्रियान्वित करने और विश्लेषण करने के साथ साथ गलतियों से सीख लेकर पुनः प्रारंभ करने की भी जरूरत है। अगर जानबूझकर नहीं किया गया है तो गलतियां प्रगति का संकेत है। मित्रों, पैसा जीवन का अहम हिस्सा है, जिससे हम अपनी सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि पैसों से आराम का साधन तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। पैसों से दवाइयाँ तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। और स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य है तभी खुशियाँ हैं, यदि स्वास्थ्य है तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य के लिए हम ये सुंदर सेगमेंट लेकर के आते हैं, जहाँ सेहत की बात होती है, जो आपको जागरूक भी करता है और साथ साथ यदि कोई तकलीफ है तो उसे दूर कैसे किया जाए, इसकी भी जानकारी प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि आज सेहत के सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति दोस्तों। दोस्तों, आज के युग में साइकोसोमेटिक इलनेसेस या जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। आज लगभग 90% के लगभग ये डिजीज़ बढ़ गई हैं। जो पहले 20-30% होती थी या नहीं भी होती थी 60s के पहले, तो ना के बराबर थी। जिससे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, एसिडिटी है, दमा है। दोस्तों, ये जो सब डिजीज़ हैं, इनका मुख्य कारण स्ट्रेस है, तनाव है, साइकोसोशल स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ ए रिएक्शन टू चेंज और लॉ ऑफ लाइफ इज़ चेंज। इसलिए आज हर आदमी स्ट्रेस में है। जीवन में सब परिवर्तन हो रहे हैं, हर एक के जीवन में परिवर्तन होते हैं। और जब रिएक्शन करते हैं, हमें रिएक्शन नहीं करना होता, हमें एक्शन करना होता है। और एक्शन कब करना होता है? 5 क्यूज़ हमारे पास, बिकॉज हम अभी हायर बीइंग्स, हमारे पास हायर ब्रेन है, हमारे पास 5 क्यूज़ हैं। तो पहली जो फैकल्टी हमारे पास है वो है IQ, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, अर्थात हम हर बात को विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जो भी हमारे सामने कभी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, उसको हम एनालाइज करें, जमा घटा गुना भाग करके देखें। अगर हम इस तरह से करें तो ऐसा होगा, इस तरह से करें तो ऐसा होगा। तो पहला IQ यूज़ करें। दूसरा EQ, अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस, जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, परिवार जहाँ काम करते हैं, तो उनकी इमोशंस को हर्ट ना हो, हम ऐसा डिसीजन लें तो हमें कभी स्ट्रेस नहीं होगी। तीसरा है स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, SQ। तो हमें अपने समाज और अपने विश्व को कोई नुकसान ना हो हमारे एक्शन से, हम ये देखें। तो उसको चौथा जो है वो HQ, सब कुछ होने के बाद क्या मैं खुश रहूँगा, तो HQ बहुत ज़रूरी है। और 5वां है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। कोविड के समय इसका पता लगा, जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें आपके साथ कोई भी नहीं है, तो वो समय हम, अगर परमात्मा से हमारा कनेक्शन ठीक है, सिर्फ अगर आपके साथ परमात्मा है, बाकी दुनिया आपके अगेंस्ट भी हो जाए,
तो भी आप सुरक्षित निकल सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप ये 5 क्यूज लगाएंगे, आप सदा ही तनाव से मुक्त रहेंगे, और तनाव से मुक्त रहेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और बहुत सारी इलनेसेस से आप सहज उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें ही होती हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई निंदक आपकी निंदा कर रहा हो या आपकी ग्लानि कर रहा हो या आपको इस परिस्थिति से, इस दौर से गुजरना पड़ रहा हो, तो इसे भी उन्नति की सीढ़ी बना लें, आगे बढ़ने का जरिया बना लें। यदि आप निंदा में, ग्लानि में रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। संसार में बहुत सारे लोग हैं, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन याद रखें, जब आप सफल होंगे, सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो जाएंगे, तो वही लोग जो आज आपकी ग्लानि कर रहे हैं, आपकी महिमा करेंगे, आपकी चरण वंदना करेंगे। इसीलिए लक्ष्य पर डटे रहिए, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन डटे रहे और आज शिखर पर पहुंचकर औरों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही विशिष्ट जनों को हम आमंत्रित करते हैं अपने इस सेगमेंट में, ताकि उनके अनुभवों से हम लाभान्वित हो सकें। खास करके शुरुआत आपने ब्रह्मा कुमारीज़ की बात कही थी, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ भी आ जाएं। अब आप इतना लंबा कार्य करने के पश्चात ब्रह्मा कुमारीज़ में पहुँचे हुए हैं, बहुत देश दुनिया आपने देखी है, कार्य क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से मिले हैं, यहाँ आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं? एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले 40 साल एसी के बगैर कभी रहा नहीं। अच्छा। और मुझे जो यहाँ पे कमरा अलॉट हुआ वो नॉन एसी था जी। हम सोच में पड़ गए, आपके बाजू में होटल में हम रूम बुक कर लेते हैं। लेकिन फिर हमारे साथ जो हमारे चूड़ीदार आए, वो बोले नहीं, इधर दादाजी के पास आए हैं, वो आपने ख्याल करके आपको बहुत अच्छी नींद आएगी जी। तो 2 दिन से वैसे ही सो रहे हैं, और इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ जो पॉजिटिव वाइब्स है और यहाँ की जो ऊर्जा, वो कुछ अलग ही है। क्या है मैं बता नहीं सकता, कि मैं इतना स्पिरिचुअल आदमी नहीं हूँ जितने आप लोग हैं, ब्रह्म कुमारी में है, लेकिन ये अनुभव मुझे बहुत। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया अनुभव मुझे ये हुआ कि आज ये सम्मेलन चल रहा है, ग्लोबल समिट चल रही है, कम से कम 8-10 हजार लोग इस जगह पे है। पिन ड्रॉप साइलेंस, सब व्यवस्थित चल रहा है, कहीं हल्ला गुल्ला नहीं, कुछ नहीं। ये चीज जो है बहुत कम आज के तारीख में दिखने को मिलती है। सच्ची ये आपके ब्रह्म कुमार जी का और परम पिता जी का आशीर्वाद ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज मुझे यहाँ आने का योग मिला, ये भी परमात्मा चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा। उनकी मर्जी से ही मुझे यहाँ पे कल फेलिसिटेट किया गया, उसके लिए भी ब्रह्म कुमार जी का मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जी जी जी। यहाँ जो शिक्षाएं, मूल्य शिक्षा दी जा रही है कि हर एक इंसान तो चारों ओर हैं, हर जगह हमें दिखाई देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत कम होती दिखाई दे रही है। तो मूल्यों की जो हमारी संस्कृति रही है, पुरातन संस्कृति रही है, जो मूल्यों पर आधारित रही है, तो उस पर जो कार्य ब्रह्मा कुमारीज़ कर रही हैं, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? सिर्फ अपने भारत देश की जो संस्कृति है 5-8 हजार साल से पहले की भी हो सकती है। इतने पहले मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं नालंदा के टाइम से बात करूंगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, वहाँ पे पूरे दुनिया के लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। और भारत उस समय जैसे आज अमेरिका और यूरोप एजुकेशनल हब होना है कि सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वैसे वो सुवर्ण भारत जैसे बोला जाता है, तो वैसे वो एजुकेशन हब हुआ करता था। तभी हमारे देश के अंदर कल्चर और एथिक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। मित्रों, कहते हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तो भगवान साथ देता है। सचमुच ईश्वर हमेशा ही हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, बस उन्हें दिल से याद करने की आवश्यकता है। कैसे हम उन्हें याद करें, कैसे हम उनकी मदद को प्राप्त करें, कैसे उनके साथ का अनुभव करें, यही ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें सिखाती हैं राजयोग के माध्यम से।
सचमुच राजयोग एक सुंदर सा जरिया है मित्रों, जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और ईश्वर की अनंत मदद, उनके प्यार, उनके साथ को अनुभव कर पाते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं उपस्थित हूँ प्रोफेसर राजीव शर्मा, इंदौर से। बहनों और भाइयों, एक बार एक हंस का बच्चा उल्लुओं की बस्ती में फंस गया। उल्लुओं के बच्चों ने पूछा कि ये हंस के बालक, तू कहाँ से आया है, तेरी क्या विशेषता है? तो हंस के बालक ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ पर सूरज निकलता है, सूरज निकलने से रोशनी होती है, जगमग प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। जब ये बात उल्लू के बच्चों ने अपने पिताजियों को बताई, उल्लुओं को बताई, तो उल्लुओं ने कहा कि ये हंस का बच्चा तो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। लिहाजा हंस के बच्चों को पकड़ा गया। पकड़ने वाली पुलिस उल्लू थी, उसे ले जाकर अदालत में उपस्थित किया गया। अदालत में जो न्यायाधीश थे वो भी उल्लू थे, जिन वकीलों ने दलील पेश की वो भी उल्लू थे। लिहाजा हुआ ये कि उल्लुओं के न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि ये हंस का बच्चा झूठ बोलता है। भला कोई प्रकाश होता है, भला कोई रोशनी होती है, भला कोई सूरज होता है। लिहाजा इस हंस के बच्चे को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हंस का बच्चा फांसी पर चढ़ा दिया गया, बेवजह मार दिया गया। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उल्लुओं यानी अंधकार के पक्ष को ही स्वीकार करने वाले लोगों के बीच फंस जाते हैं। तब बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम थोड़ी तकनीक से वहाँ से बच के निकल लें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि जो निहायत उल्लू यानी ऐसे विकारों से सन्नद्ध होते हैं कि उनसे दूर होना ही नहीं चाहते, वहाँ पर अपनी एनर्जी को व्यर्थ न करते हुए हमें अपने सद्गुणों का विकास करना चाहिए। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा कि यदि मैं आपका विश्वास तोड़ दूं तो क्या होगा? ईश्वर ने कहा, विश्वास करना मेरा काम था, मेरे विश्वास को सही साबित करना ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी मर्जी है। सचमुच मित्रों, ईश्वर हम सब पर विश्वास रखते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, अच्छा कार्य करने वाले हैं, मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, जग में सबको सुख देने वाले हैं, कल्याणकारी कर्तव्य करने वाले हैं। ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे बने, ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। अब हम कितना इस विश्वास को कायम रखते हैं ये हमारे ऊपर है। बस ईश्वर की ओर देख लिया करें, जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है, कितने आश और कितने विश्वास के साथ भेजा होगा, क्यों भेजा है मुझे इस धरा पर, इस पर ज़रूर एक बार चिंतन कर लीजिएगा आज। और साथ ही ये भी चिंतन कि जैसे ईश्वर मेरे पिता हैं, उन्हीं के सारे गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर भी हैं, क्योंकि जैसे पिता वैसा ही पुत्र ये कहा जाता है। तो सचमुच हमारी मन की दशा कितनी ऊपर उठ जाएगी, हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ हो जाएगी, और छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर हम ईश्वर तुल्य बनकर सारे संसार का कल्याण कर पाएंगे। है बड़ी बात मित्रों, लेकिन है संपूर्ण सत्य। इस पर गहराई से आज चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और श्रेष्ठ पथ पर चलते हुए कल पुनः इसी वक्त हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात शीघ्र होगी। नमस्कार, ओम शांति।